दोस्तों, अगर आप भी हस्त मैथुन जैसी इस गंदी लत के शिकार हैं, तो मेरी बात मान के इस वीडियो को अंत तक देख लें। इतनी देर में आपका कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, बल्कि आपका कुछ समझ जाएगा। और मुझे ये पता है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते, पर पॉर्न या कोई गलत वीडियोस को फुल वॉच करके जाते हो, क्योंकि उनमें आपको मजा मिलता है, आपके कलेजे को सुकून मिलता है, जो मेरी इन वीडियो से नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा आज की डेट में हस्त मैथुन का कारण बनता जा रहा है। पहले तो आप इन वीडियोस मजे के लिए देखते हो, फिर इन वीडियोस में जो होता है उन्हें भी आप करना चाहते हो, जिसके लिए आपको एक पार्टनर चाहिए होता है। पर पार्टनर ना मिलने पर आप उसे करने के लिए बेताब होने लगते हैं। इसके बाद आप अकेले ही परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो। वो सिर्फ एक ही जगह से मिलता है कि हस्त मैथुन से। फिर आप वो करते हो, जिसके बाद में आपको पहली बार में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन फिर आपको इसकी लत लगने लगती है, जिसके बाद आपको इसकी लत लग जाती है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हो। इसके बाद आप गूगल करते हैं कि हस्त मैथुन से क्या होता है। वहाँ पर भी आपको कुछ ज्ञानी लोगों के आर्टिकल पढ़ने को मिल जाते हैं कि हफ्ते में 3 से 4 बार हस्त मैथुन करने से फायदा होता है, लेकिन आप अधिक हस्त मैथुन करना सही नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि अधिक, तो आप लोगों के मन में एक विचार तो जरूर आता होगा कि उन्होंने ये बोला कि अधिक ना करें, लेकिन कर लें। बस इसी बात से आप गुमराह हो जाते हैं और हस्त मैथुन कर देते हो। पहले तो आपको मजा आता है, फिर आपके लिए अजाब बन जाता है, जब तक आपको पता लगता है कि ये जीवन बर्बाद करने वाला मजा है, मैं ले रहा था, लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है और आप उसके एडिकेटेड हो जाते हैं और फिर आप डिप्रेशन में आ जाते हो। दोस्तों, वाकई में ये लत समझो जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस आदत से युवा बहुत परेशान हो जाता है और फिर गलत निर्णय भी ले सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि हस्त मैथुन हमारे लिए काल है। दोस्तों, जो आप ये समझ रहे हैं कि हस्त मैथुन से हमारे शरीर में हो ही क्या जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा अगर हम 1 से 2 बार हस्त मैथुन करते हैं, तो दोस्तों आपको बता दूं कि हम एक बार हस्त मैथुन करते हैं तो हमारे शरीर का कम से कम 8 से 10 ग्राम वीर निकल जाता है। इसे बनने में 40 किलो अन्न लगता है, अर्थात 40 किलो अन्न को पचाने के बाद वीर का निर्माण होता है। इसे बनने में कम से कम 70 से 80 दिनों का समय लग जाता है। अब आप खुद ये सोच सकते हैं कि आप अब तक पागल बनते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पागल क्यों हूँ, तो आप पागल हो। जब तक वीर को पानी की जैसे बाहर निकालोगे तब तक पागल रहोगे, क्योंकि इतने दिनों तक इसका बनना और इतना भोजन को पचाना, अब जाकर शरीर में वीर बनता है और उसे भी क्षण भर सुख को पाने के लिए बाहर निकाल देना। इसमें बताइए कौन सी समझदारी है। इसलिए अगर अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य में रहो, जिससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जिस सुख को तुम्हें बाहर निकालने में लगता है, असल में वो असली सुख ही नहीं, बल्कि असली सुख वीर को बचाकर उसे अपने शरीर की ऊर्जा में बदलने से है। देखो ये होगा कैसे, तो समझिए। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारे शरीर में वीर बनेगा। जब वीर बनेगा तो अगर हम योगा प्राणायाम क्रिया करेंगे तो हमारा वीर नीचे सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए मस्तिष्क में जाएगा, जिससे हमारे शरीर के सारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर हमारा वीर ओज में बदलने लगेगा, जिससे शरीर में एनर्जी मिलेगी, बेजान चेहरे पर चमक आएगी। और आप लोग जो पूछते हैं कि अपने चेहरे पर निखार कैसे लाएं, तो इसी उपाय को कीजिए, सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों, जो आपको वीर नाश के समय नाइटफॉल की समस्या होती थी वो भी खत्म हो जाएगी। और अगर अपनी संतान को बलवान, तेजवान और ओजवान देखना चाहते हो तो वीर को बहाना बंद करो, क्योंकि जब आप वीर को बहाओगे तो आपके शरीर का निचोड़ बाहर निकलेगा और बार बार वीर को बहाने से वीर में शुक्राणु की मात्रा कम होगी और कम शुक्राणु के कारण या तो आप बच्चे पैदा करने में नाकामयाब हो जाते हैं, या तो फिर बच्चे भी रहते हैं तो ज्यादातर बीमार रहते हैं, या और परेशानी। ये सब आपको बाद में झेलना पड़ता है। इसलिए बाद में ये झेलना चाहते हो तो खूब वीर बहाओ, नहीं तो वीर को बचाना सीखो और
वीरवान बनो। और दोस्तों जब तुम वीरवान बनने लगोगे तो कोई भी काम को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको उसे पाने में आसानी रहेगी। और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो बनाइए, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों खाली मन शैतान का घर होता है। अगर आप इन सब बातों को मानकर एक सही रास्ते पर चलकर ब्रह्मचर्य अपनाएंगे तो आप भी उन लाखों की भीड़ से अलग लगने लगोगे जो कि हस्त मैथुन जैसी और ना जाने कैसी कैसी गंदी लत की शिकार हैं। दोस्तों अगर आप हस्त मैथुन करते हैं तो हस्त मैथुन छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ये सब बातें ध्यान में रखकर ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो दोस्तों आप ब्रह्मचर्य में रहना सीख जाओगे। और जब आप ब्रह्मचर्य में रहना सीख जाओगे तब आपको सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।